नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। 4 दिन हो चुके हैं इसको, लेकिन इजराइल जो ईरान को ठोक रहा है, अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। क्या इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नेतन्याहू और मोदी मिलकर पाकिस्तान को ठोकेंगे? और पाकिस्तान में कैसे ऑलरेडी मुनीर से लेकर शहबाज तक घबराए हुए हैं, वहां कैसे हाहाकार मचा हुआ है, वहां कैसे लोग भूखे मर रहे हैं, आज आपको इस सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से इजराइल का पाकिस्तान को बर्बाद कर देने का प्रोग्राम जो है वो टल गया था, वरना पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कब का खत्म हो चुके होते। लेकिन इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपकी राय जानना जरूरी है। आप इजराइल के साथ खड़े हैं या ईरान आपको ठीक लग रहा है? आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लिए भी खतरा बढ़ गया है? इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको इतना जरूर बता दूं कि ईरान में खौफ, सदमा और भ्रम इजरायली हमलों के बाद ईरान में भयंकर हालात जो है वो बन गए हैं और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों में डर का माहौल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि इजराइल कैसे जो है वो ईरान को ठोक रहा है। जरा उसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए। भयंकर तस्वीरें हैं। मतलब वहां जो तेल के डिपो हैं उनमें आग लग गई है। लोग जो है वो बच्चे, छोटे बच्चे बैठ के देख रहे हैं जिस तरह से धमाका हुआ है। और जैसे भारत के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कहा गया था कि न्यूक्लियर साइट्स को ठोका है पाकिस्तान ने, ऐसी ही बातें कही जा रही है कि इजराइल ने ईरान के अंदर भी कर दी है और वहां पर ईरान के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने जो हमला किया है। और इसमें अगर आप गौर करेंगे, जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था और उसमें 200 फाइटर जेट से हमला किया। तो ये कोई छोटा हमला नहीं है। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 200 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। और फिर ईरान भी भाई जवाबी हमला कर रहा है। द टू प्रॉमिस 3 उसने नाम दिया है और उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि भाई इजराइल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इजराइल खत्म कर देना चाहता था। वो तो ट्रंप ने वीटो लगा दी कि नहीं नहीं उसको मत मारो, बहुत कांड हो जाएगा। नहीं तो वो भी हो गया होता। और अभी तक 21 लोग इजराइल में भी मरे हैं और ईरान में 224 लोगों की जान गई है। और जो ईरान अटैक कर रहा है उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। מאיפה בתי זיקוק? וואו 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 וואו, יש פה נפילות. תראי. הנה נפילות. וואו, בבתי זיקוק. ये ईरान के अटैक की तस्वीरें हैं जो इजराइल में हुई। देख रहे हैं आप किस तरह से धमाका इजराइल בבתי में भी हो זיקוק, रहा है। אחי. כן. कुछ तस्वीरें आपको और दिखाता हूं किस तरीके से इजराइल जो है वो इन हमलों को रोक रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। और इसके बारे में अंदाजा लगाइए कि भारत ने आप सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर में हासिल की। जो जिस इजराइल के पास आयरन डोम है, वो तक जो है वो हमले झेल रहा है, लेकिन भारत ने जो है वो उन हमलों को, एक-एक हमले को नाकाम कर दिया। आप सोचिए, जो लोग यहां नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, वो लोग कितना भ्रम और झूठ फैलाते हैं, आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की थी और ट्रंप को भी मारना चाहता था। नेतन्याहू ने ये बड़ा दावा भी कर दिया है और इसलिए अब इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका भी बड़ी अहम हो गई है। कहा जा रहा है इजराइल के अंदर जो अमेरिका का दूतावास है वहां पर भी हमला किया गया है, ईरान का बम वहां भी गिरा है। और ये इजराइल में जो तबाही हुई है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो इजराइल अब ईरान को छोड़ेगा नहीं, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में बड़ा बवाल मच गया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊं। उससे पहले आप देखिए जो तकनीक है वो कैसे युद्धों में बढ़ गई है, लेकिन वो तकनीक उससे अलग जो आज की तकनीक है एआई की, वो आपके कैसे काम आ सकती है, उस पर एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं पाकिस्तान कैसे रो रहा है इस वक्त, वहां कैसे हंगामा मच गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर देख लीजिए। आपके करियर में ग्रोथ आ सकता है सिर्फ एक वीकेंड इन्वेस्ट करके, और इसके लिए मैं आपको 2 दिन का वीकेंड एआई कोर्स रिकमेंड कर रहा हूं जो पूरी तरह फ्री है। और इसके लिए हम इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल को धन्यवाद करेंगे जो आपके लिए ये सेशन लेकर आए। आउटस्किल को कई जाने माने एआई इन्वेस्टर्स और एआई फाउंडर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। 2 दिन का प्रोग्राम है जिसमें 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग होगी जो आने वाले सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगी। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है और इससे जो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी वो कमाल की होगी। और इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे 20+ एआई टूल्स टू बिल्ड एआई टूल किट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू अचीव इनक्रेडिबल रिजल्ट्स,
data analysis without coding, using AI in Excel and creating professional presentation effortlessly, building tools with AI without writing code, creating stunning images and videos using AI tools, developing AI agents, automating your work to save time and boost productivity. यानी आपका बैकग्राउंड टेक हो, नॉन टेक हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं, फर्क नहीं पड़ता, सबको फायदा हो सकता है इससे। 40 देशों के 1 लाख से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं और आपको रेकमेंड करूंगा कि ठीक लगे तो फ्री का ये सेशन जरूर अटेंड कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हां, सेशन से पहले फ्राइडे शाम 7 बजे इंट्रोडक्शन कॉल भी मिस मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब लौटते हैं वीडियो पर। तो ये तो आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य उसे खतरे में दिख रहा है। और आप देखिए वहां के संसद में सांसद कह रहे हैं कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल जो है वो हमला कर सकता है। एक बार सुनिए उनको, फिर आगे की बात बताता हूं। इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। यानी पाकिस्तान ऑलरेडी घबराया हुआ है कि अब अगला नंबर उसका है और उसको पता है कि इधर से नरेंद्र मोदी ठोकेंगे, उधर से इजराइल ठोकने लग गया तो भैया कांड है, उसके बाद कोई बचा नहीं पाएगा। और उनको इस बात की घबराहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो G7 समिट के लिए गए हुए हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, वो उससे पहले जो है वो साइप्रस चले गए। अब साइप्रस जो है वो तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उनके बीच लड़ाई चलती है और जो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ भारत खड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुल के खड़े हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में जो है वो साइप्रस की अहम भूमिका है, तो वो ट्रंप को भी मैसेज है कि देखो हम यूरोपीय यूनियन की तरफ जो है वो हमारा झुकाव बढ़ रहा है, तुम अपना देख लो, नहीं सटना है तो तुम जाओ, निकल लो फिर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त और पाकिस्तान इसीलिए घबराया हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है, इधर से इजराइल ठोक रहा है। और एक पुराना बयान भी है इजराइल के नेतन्याहू का, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, वो आपको सुनाऊं। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, सुनिए वो कैसे घबराए हुए। लेकिन कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तंसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। और इस सारी बात में जो है इजराइल अकेला नहीं है, उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज जो है प्रोवाइड की गई ईरान के साथ। और इस वक्त जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है विद यूनाइटेड स्टेट्स, कल मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। ये हर तरीके से उनके साथ हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। ये अपना साथ तो दे नहीं पाए, भारत फोड़ के चला गया था। ये ईरान का क्या साथ देंगे जब इजराइल जो है वो इनको ठोक रहा है। और ये बोलने को तो बोल रहे हैं, लेकिन कैसे घबराए हुए हैं। मैं आपको एक और उसकी मिसाल पेश करता हूं। आप देखिए भाई, ईरान के एक लीडर ने कह दिया, वहां के अधिकारी ने कह दिया कि हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। अब ईरान ने तो बोल दिया, भाई इनकी टेंशन बढ़ गई कि भाई ये इजराइल हमको ठोक देगा। भाई तुरंत से पाकिस्तान का जवाब आया कि नहीं, ईरान झूठ बोल रहा है, झूठा है, हम नहीं करने वाले कोई परमाणु अटैक वगैरह। तो पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के चक्कर में इजराइल और भारत मिलकर हमको ठोक दें, और उसका डर ऐसे ही नहीं है। आप देखिए एक बड़ा बयान जो है वो नेतन्याहू का वायरल हो रहा है पुराना, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान के परमाणु बमों का नंबर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों को बराबर जो है दोषी मानता है और मानता कि भाई दोनों देश जो है वो इस दुनिया के लिए खतरा है, उनके पास परमाणु बम होना खतरा है। सुनिए नेतन्याहू का वो पुराना बयान आपको सुनवाता हूं। A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. यानी इजराइल का हिसाब बहुत क्लियर है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। और इसलिए आप देखिए इजराइल भारत का इतना शानदार दोस्त रहा है, आज भारत उसके साथ खड़ा है,
भारत ने गाजा पट्टी को लेकर जो वोटिंग हुई यूएन में उससे अपने आप को बाहर कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी रो रही है कि नहीं, आप फिलिस्तीनियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। बॉस, इस वक्त इजराइल के साथ खड़े होने का वक्त है, और आप जो है वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएं। इजराइल को भारत की जरूरत है और भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। और यह आज की बात नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, नेतन्याहू ने, उनके पूर्वजों ने भी, उनके पहले के लोगों ने भी भारत को यह ऑफर दिया था। इजराइल ने 70-80 के दशक में भारत को यह कहा था कि आइए हम मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उनके ठिकाने उनको फोड़ देते हैं। इंदिरा गांधी की तब की सरकार थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी शुरू में तैयार भी हुई, बाद में बैकआउट कर गई, और राजीव गांधी ने तो पूरा प्रोग्राम ही स्क्रैप कर दिया कि नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको डर था दुनिया के दबाव का, दुनिया क्या सोचेगी, क्या करेगी। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, नया भारत, ये इस तरह के दबाव में आता नहीं, और इसलिए इजराइल और भारत ने मिलकर फोड़ दिया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इजराइल जिस तरह के मूड में है, वो सिर्फ ईरान को मार के छोड़ देगा, इसकी गुंजाइश कम लगती है। हाँ, क्या प्रेशर बनता है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद और उनके बेटे जो हैं वो आजकल बिटकॉइन को लेकर, वहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर पाकिस्तान से बड़ी झप्पियां पा रहे हैं, तो पाकिस्तान को जिंदा रखना ट्रंप की जरूरत भी बन गया है। तो ऐसे में इजराइल क्या अमेरिका की सुनेगा, क्या ईरान को मार के छोड़ देगा, या पाकिस्तान को भी मारेगा? आपके हिसाब से क्या होगा और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जरूर बताइए। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हो तो रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान में। वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बलूचिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं पेट्रोल पंप के बाहर, क्योंकि 70% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। ऑलरेडी वहां पर पेट्रोल 5 रुपए महंगा और 8 रुपए डीजल महंगा हो गया है। और जब 5 रुपए महंगा मैं कह रहा हूं, तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल ऑलरेडी 250 रुपए प्रति लीटर बिकता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तेल की दिक्कत वहां हो ही गई है, क्योंकि वहां पर ईरान से बहुत सारा तेल जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में तुर्बत, ग्वादर, पंजगूर, जगाई, वाशुक और मिशकाइल में आता था। इसके अलावा वहां पर खाने की भी कमी का सामना लोग कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश खाने वाला सामान जो है वो ईरान से सप्लाई होता था। तो पाकिस्तान की लगनी तो शुरू हो गई है। पहले भारत ने लगाया था, अब इजराइल और ईरान भिड़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की लग गई है। और मुनीर से लेकर शहबाज तक तनाव में है कि कहीं इजराइल इधर जो है वो मिसाइलें ना दाग दे पाकिस्तान की तरफ। और आप देखिए, इनका तनाव इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर ले लेता है। दूसरा, इजराइल और अमेरिका को खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान की इन दोनों से नहीं बनती है, ये क्लियर है। और इजराइल के खिलाफ तो वो लगातार जो आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह, यमन के यहूदी, इन सब को जो है वो पुश करता रहता है, पंप करता रहता है ईरान की, तुम लड़ो लड़ो हम साथ हैं। तो इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस इजराइल के भाई, इजराइल और भारत में एक चीज कॉमन है, तुम हमको मत छेड़ो, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे, तुम हमको छेड़ोगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये इजराइल और भारत को कनेक्ट करने वाली बातें। और जो लोग आज इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, जो लोग आज धर्म देखकर ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल तो पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान को भी ठोके, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी G7 में गए हैं, वहां क्या परिस्थितियां बनती हैं, मोदी और ट्रंप की क्या बातचीत होती है, इस पर भी भविष्य में क्या होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। आपकी राय क्या है? इजराइल को क्या पाकिस्तान को भी ठोक देना चाहिए, और क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।